हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब सकुशल होंगे, ठीक होंगे। और आपको पता ही होगा कि जो 12 का जो 26 वाला बैच था वो निकल चुके हैं। उसके फिजिक्स का एग्जाम भी हो चुके हैं, उसका एग्जाम चल रहा है और एक दो पेपर बचा होगा, उसका तो लोग एग्जाम हो जाएंगे। और हम अब ये बात बता दें कि अभी 12 का बिल्कुल सारे बैच स्टार्ट हो चुका है सब जगह पे, है ना। इसलिए आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में जो चीजों को पढ़े थे जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, तो एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका लेमडा फॉर्मूला था Q/L, है ना। इसकी आकार मात्रा की बात करें तो कूलम पर मीटर, ठीक है, ये कूलम पर मीटर था इसके ऐसे मतलब, है ना। इसकी डायमेंशन की बात करें तो ऊपर में क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन 80 और नीचे मीटर, ऊपर चल जाएगा मीटर का डायमेंशन L। इस तरह से था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की आता ही फॉर्मूला की बात करें तो Q/A। इसकी अगर ऐसे मात्रा की बात करें तो ऊपर में चार्ज कूलम, तो कूलम क्या आ जाएगा, चार्ज का ऐसा मात्रा कूलम, और इसका कितना आ जाएगा एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना। तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम पर मीटर इनवर्स 2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसकी डायमेंशन बात ऊपर में चार्ज का डायमेंशन, नीचे एरिया का डायमेंशन L2, ठीक है। और एक था रो, ठीक है, ये था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस पर क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस पर फॉर्मूला क्या होगा Q/V मतलब आयतन, है ना। तो ऊपर में क्या चार्ज का मात्रा क्या जाएगा कूलम, नीचे वॉल्यूम आयतन का मात्रा मीटर क्यूब, ऊपर लेके जाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला की बात करें तो की बात करते 80 नीचे L3, इस तरह से आप लोग को मैंने बताया था और आप लोग बना भी लेंगे, समझ में आगे होंगे। ये सारा चीज ऐसे पूछता भी ऑब्जेक्टिव ऐसे मतलब डायमेंशन वगैरह ठीक ठाक, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल इसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, पे बिल्कुल लगता है कटा हुआ है पीडीएफ बनाते समय, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 25 सेंटीमीटर लंबे चालक में कुल आवेश 100 कूलम है ना, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्ञात करें। 25 सेंटीमीटर लंबा कोई जो है ना चालक है, ठीक है, उस पर कुल आवेश ज्ञात करना होगा। तो 25 सेंटीमीटर पहले तो हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, जिसको सोल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, तो लंबाई मतलब चालक की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटी का मतलब 10 पे पावर -2 मीटर। अब ऐसे में आ गया चार्ज दिया हुआ कितना कूलम, चार्ज दिया डायरेक्टली 100 कूलम, देखो डायरेक्टली 100 कूलम देकर रखा है ना। माइक्रो कूलम होता, मिली कूलम होता, नैनो कूलम होता, पिको कूलम होता, तो उसको ऐसा में लिखा जाता है, कूलम में लिखा जाता है, माइक्रो मिली का वैल्यू बैठा जाते हैं, ठीक। तो हमें क्या करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोला, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का लेमडा बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है Q/L। तो Q का मान कितना आएगा 100, नीचे 25 गुना यार कितना दे बोलो, 10 पे पावर -2, ठीक है, 10 पे पावर -2 इनके। और इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा देख सकते हैं। ये तो कटेगा 4 बार में, अरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर जो हो जाएगा इसका आंसर आप कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस है ना, तो देखना नहीं है। Q/L इसका फॉर्मूला होता, ठीक है। तो Q का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग L का वैल्यू भी निकाल लेते तो यहाँ पे जो भी है इसको सोल्व कराना, लेमडा क्या निकल का आ जाएगा ऊपर में 4 और गुना ऊपर जाएगा 10 पे पावर क्या +2, यानी कितना है लेमडा बराबर 400, है ना, कूलम, 400 कूलम पर मीटर, 400 कूलम पर मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 कूलम पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं इसको, यहां तक आप नोट कीजिए।
ये वाला फॉर्मूला है, आगे हम बनाते हैं। चलिए बहुत जीविया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना? ये पूछ सकता है क्या कह रहा है सर, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिधि पर कुल आवेश, परिधि पर कुल आवेश 31.4 कूलम है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्ञात करिए। मतलब एक वृत्त अगर इस तरह का है तो इस पर जो परिधि है, वाला परिधि है, इस पर जो चार्ज है कुल इतना है, उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो उस पर चार्ज ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां बना हुआ देख सकते हैं कैसे बना हुआ है ना। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किस में लिखा आ गया? ऐसा में लिखा आ गया, ठीक है? तो जो भी हो जाए इनके इतना शॉर्टकट में करो, आर बराबर यहाँ पे जो है ना 5 गुना 10⁻²2 मीटर इतना आ गया, ठीक है? क्यों बराबर इतना देकर रखा है? अच्छा, हम यहाँ पे ये याद करना होगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला एल बराबर कितना? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या है आपका एल अपन क्यों होगा? तो एल का वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई आर, और नीचे उसका चार्ज, ठीक है? तो ये आपका 2 पाई आर और नीचे उसका चार्ज कितना था? कर लीजिएगा। तो यह बात देख सकते हैं ऊपर 2 पाई आता तो लेमडा का वैल्यू देखो, तो 2 पाई का वैल्यू जो है ना पाई में रहने तो कट जाएगा 3 आर, और नीचे जो है ना क्यू का मान कितना आता है? ऐसा में देखा रखा 31.14, ठीक है? और यहां पे हम लोग एक पॉइंट यहां उड़ा दूं, ठीक? 3.14 किसका वैल्यू होता है? पाई का वैल्यू होता है, ठीक है? तो 3.14 में पाई का वैल्यू होता है। तो मान के चलिए इसको 3.14 लिखना चाहो तो यहां पे क्या करना होगा? इससे इतना दे देगा, ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है? पाई से पाई खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका जो वही बचेगा 2 है इधर, तो 10 बच गया। तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 5 गुना 10⁻², ठीक है? और नीचे यहाँ पे 10 बचा, उसको गुना वुना करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं, इसको उतार लीजिए, खुद से सब कैलकुलेट करिए, सिर्फ क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन में उतारने के बाद कोशिश कीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला लेमडा और क्या क्यू बाय क्या है आपका? क्यू बाय एल होगा, है ना? पहले एल का मान निकाल लीजिए, इसका मान लीजिए, यहाँ पे एल का मान निकाला गया है, ठीक है? यहाँ पे एल का मान निकाला गया 2 पाई करके, धीरे धीरे कटा के इसको लास्ट में एल का वैल्यू इतना लिखा है, ठीक? इसके लास्ट में सही आंसर होगा, लेकिन इसको पूरा किया है या तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये आर का वैल्यू, ये क्यू का वैल्यू, ये एल का वैल्यू, ये इतना निकल गया 2 पाई करके, फिर आगे देख सकते हैं इसको कैसे बनाया, है ना? वो फाइनल आंसर कितना आया उतना ही आएगा, ठीक है? या देखिए कटा कुटा जो बनाया है, लेमडा और क्यू बाय एल किया, उसका कटाया, पूरा कटाने के बाद आंसर इतना आ गया 3.14 करके, बस हो गया, ठीक है? अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ यदि 25 मीटर स्क्वायर सरफेस पर इतना कूलम आवेश दिया जाता है, तो है ना, इतना माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया इतना, चार्ज इतना, अगर माइक्रो कूलम था तो माइक्रो यहाँ कितना लगा दिया? कूलम लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या था? क्यों बाय ये कटाया, कटाने के बाद जो भी आया आंसर ये आ गया, ठीक है? जैसे मूवी क्या है आप देख सकते हैं, पूछता है बनाता भी है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो उसका आयतन लगा देना, उसे क्या लगा देना? आयतन लगा देना, क्योंकि आयतन का वॉल्यूम प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है? तो एक गोले पर कुल आवेश इतना कूलम है, तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्ञात करने बोला, तो आवेश दे दिया इतना, माइक्रो का जहां वैल्यू बैठा था माइक्रो का, उसका त्रिज्या देकर रखा है इतना, ठीक है? उसके बाद फिर आपका वॉल्यूम निकालना, आयतन गोले का वॉल्यूम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? उसको निकाले, उसका काटा कुटाने के बाद जो भी आपका आंसर आया आपके सामने देख रहे इतना आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए आप एक टॉपिक है उसका पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स का
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसका मतलब ये है, सुपरपोजिशन कहने मतलब एक ही बिंदु से अलग अलग फोर्स अगर लगता है तो अलग अलग फोर्सों को जो है ऐड करना, जोड़ लेना, जोड़ना ही क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। एक ही बिंदु पे अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग तरह फोर्स लगेगा, सभी फोर्स को जोड़ लेना क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा, जब किसी एक चार्ज पर अन्य अनेक चार्ज के कारण फोर्स लगता है तो उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के वेक्टर सम को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा गया था, पुनः एक चार्ज था, जैसे Q1 चार्ज यहाँ पे था, बाकी इधर Q2, Q3, Q4 चलता रहेगा, है ना। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है, तो उस फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, उस वेक्टर सम को क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, उधर परिवेश था, जो एक बिंदु चार्ज से अगर अलग अलग बिंदु चार्ज रखा जाता है तो अलग अलग बिंदु चार्ज के बीच जो लगने वाले फोर्स होगा, फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम मतलब फोर्स को जोड़ने का, वेक्टर को जोड़ने का तरीका है ना, वेक्टर सम होगा, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, फोर्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखें अगर बहुत ध्यान से तो एक चीज हमको नजर आएंगे, वो चीज क्या है कि देखिए यहाँ पे Q1 चार्ज रखा गया है और यहाँ पे Q2 है, तो इसके बीच क्या फोर्स लगेगा, है ना, F12 लगेगा। ठीक, फिर यहां देखिएगा बीच का दूरी क्या R1 R2, इसलिए बीच में R1 R2 बाद में लेंगे। यहाँ पे Q3 चार्ज रखा गया है, तो इस दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगा, हाँ, तो F13 लगेगा। इसके बीच क्या लगेगा बोलो, F14 लगेगा। इसके बीच क्या लगेगा बोलो, इस तरह चलता जाएगा Fn तक, ये Fm तक, और M तक यहाँ पे क्या जाएगा, रट करके Fm तक लग गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा, है ना, 1/4 पाई Q1 Q2। तो यहाँ पे वेक्टर क्या R1, वेक्टर 1 2 आ रहे हैं, R1 R2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखना चाहिएगा, वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाए आपका R क्या चाहिए, या वेक्टर फॉर्म R1 R कैप हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, नीचे भी लिखा गया, यहाँ पे मिस किया, तो ये चीज आपको जैसे करते, जैसे जो कॉमा मिलेगा कॉमा ले लेना, यानी ये इसको जोड़ने की प्रक्रिया हो, या तो इस तरह से सॉल्व करना कि आप जब भी लिखना वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, हाँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो इस तरह का जोड़ने की जो प्रक्रिया होगा तो टोटल सम होगा, तो टोटल सम को क्या कहलाएगा, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप उतरना चाहते उतार लीजिए, इसको उतारना चाहते हैं आप उतार लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा मीठा हुआ है, ठीक है, टॉपिक है, ये टॉपिक ये कह रहा है कि यदि किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण एक अन्य चार्ज पर लगने वाले फोर्स ज्ञात करना होगा, है ना, किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण किसी अन्य चार्ज पर लगने वाले फोर्स का व्यंजक ज्ञात करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर है तो उसके कारण जो अन्य फोर्स लगेगा उस पर लगने वाला फोर्स का व्यंजक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझा देते फटाफट हम लोग, है ना। देखिए हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अन्य चार्ज पर लगने वाला फोर्स का व्यंजक प्राप्त करना होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि L लंबाई की एक कंडक्टर है जिसकी जिसे कुल चार्ज क्यों है, जिसे कुल चार्ज क्या आपका क्यों है, जिसे कुल चार्ज क्यों है तथा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो डीएल पॉइंट के कारण और डीएल लंबाई पर, मतलब पूरा लंबाई अगर एल अगर है तो उसकी कुछ छोटा लंबाई को क्या डीएल बोलेंगे, तो डीएल पॉइंट जो चार्ज की मात्रा होगा वो क्या आपका डी क्यू है, क्या आपका डी क्यू है। तो हमें क्या ज्ञात करने वाला है, तो हमें, है ना, तो उसका लगने वाले फोर्स ज्ञात करने वाला। तो देखिए हम लोग ये चीज जानते हैं, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डीएल हो जाएगा, लैम्डा क्या है डी क्यू बाई डीएल। यहां से हम क्या निकालते हैं, डी को निकाल देते हैं, डी को निकाल देते क्या निकल के आएगा, लैम्डा इंटू
डीएल, लैम्डा इंटू डीएल निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, बोतल ले देना फिर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं है, लेकिन पढ़ाना है, किताब में है तो पढ़ाना है तो फिर आपको समझना होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब शायद आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लेता हूं एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला क्या था, तार था, इसकी टोटल लंबाई क्या एल था, इसकी डीएल लंबाई की बात करें तो डीएल होगा, है ना। अब डीएल लंबाई कितना चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज क्यों आ रहा है और यहाँ पे चार्ज कितना आपका डी क्यों है, तो इसका बीच का दूरी R1 मान लेते हैं। तो फिलहाल जैसे ये वाला फोर्स लगाएंगे कुलम्ब्स लॉ क्या लिखा है, पॉइंट चार्ज, है ना, कितना प्रकार दूरी है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे Q1 Q2 यानी कि Q1 के जगह पे आपका जाएगा डी क्यू दे दिया, क्या दे दिया आपका डी क्यू, यहाँ पे चार्ज कितना आपका डी क्यू है इसलिए, है ना। तो ये वाला क्या बन गया आपका कुलम्ब्स लॉ का फोर्स बन गया। अब इस डी क्यू का जब मान हम पहले निकल कर रखे थे लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल, और नीचे कितना आ रहा था R1 R2 आ रहा था। तो इसको जैसे हम लोग क्या किए, इसका वेक्टर फॉर्म जैसे पुट किए तो ये आ गया, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा फोर्स है, ये क्या आपका छोटा सा, बाद में आप इंटीग्रेशन करके उसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो इसका कितने कारण, डीएल के कारण टोटल लंबाई एल के कारण लगने वाला फोर्स ज्ञात करना, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे इधर इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, एल लंबाई पर लगने वाला फोर्स क्या जाएगा, जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली जो आ जाएगा। ठीक, जो काम मैंने वहां किया वही काम यहाँ पे किस में आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आ जाएगा, लैम्डा का जहां क्या आ जाएगा सिग्मा आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या है बता, आप पूछ सकते हैं कि किसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अन्य चार्ज पर लगने वाले फोर्स का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो माना कि ये एरिया वाला एक कंडक्टर है ना, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और डी ए एरिया पॉइंट डी ए सरफेस पर जो पॉइंट चार्ज होगा डी क्यू होगा, क्या होगा आपका डी क्यू होगा। तो सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए मान लिया, तो यहां से गुना करेगा तो इतना निकल के आ गया, है ना। एक अन्य चार्ज डी क्यू के कारण R2 पे लगने वाले क्या होगा आपका फोर्स का व्यंजक बात करना होगा। तो डी एफ बराबर यहाँ फॉर्मूला लगा देते इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका फिगर थोड़ा सा समझना चाहते तो हम फिगर भी हम आपको बता देते, क्योंकि यहाँ पे फिगर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिगर इसको बनाना चाहते तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई आपका ऐसा सरफेस है, इसमें इसका एरिया कितना आपका बोलो, इसका एरिया क्या आपका ये है ना, और इसमें एरिया क्या आपका ये है, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये आपका R1 है वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज, इस पर प्रत्येक पॉइंट पे चार्ज कितना आपका डी क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, इसका जो है ना इसका पोजीशन R2 है, ये वाला दूरी कितना है आपका R1, R2 पे क्या लग जाएगा वेक्टर लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका वेक्टर लग जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगा और यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा है, जैसे लिखा तो ये डी क्यू का मान आपको आज लिखा, पीछे कहीं लिखा होगा डी क्यू बराबर जो है ना मान आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो जैसे इस डी क्यू जहां पे पुट करता हूं सिग्मा इंटू डी ए, तो फाइनल मेरे पास कितना रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये मेरा बन रहा है, ये डी क्यू के कारण इनके डीएल लंबाई पर, यहाँ पे डीएल या डी ए सॉरी डी ए के कारण क्या बना आपका लगने वाला ये फोर्स बना। लेकिन जैसे हम इसको पूरा फोर्स ज्ञात करना होगा तो हमें क्या कर देना होगा, इंटीग्रेशन कर देना है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करते तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज वाला एक सरफेस रखा हुआ था। ठीक है, इस पर चार्ज कितना था डी क्यू था, और दूसरा यहाँ से इतना दूरी पे एक Q2 चार्ज था, इस पर लगने वाले फोर्स ज्ञात करना था। तो जैसे हमने डी क्यू का लगने वाला फोर्स ज्ञात किया तो मेरे पास जब फोर्स आया तो ये फोर्स कितना पर लगा, डीए के कारण लगा। डीए मतलब क्या था, इस बढ़ता एरिया जो है इसका छोटा सा भाग को क्या बोलेंगे डीए बोलेंगे, लेकिन हमको पूरा निकालने वाला चलो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब बोलेंगे पूरा एरिया के कारण तो पूरे एरिया के कारण फोर्स कितना आया, तो इंटीग्रेशन कर देना आंसर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन अब करना है तो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको रख देना, लेकिन कर लेना जरूर। ठीक है, चलो आप देखते आगे हम लोग। ठीक,
तो टोटल एरिया पर लगने वाला फोर्स क्या आ जाएगा, बस इसका इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन फॉर्म में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे आप एरिया चार्ज डेंसिटी पर था, वैसे आपका क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आया, वैसे क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कुछ नहीं है, दो क्वेश्चन जैसे लिखा है, किसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अन्य चार्ज पर लगने वाला फोर्स का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप पे लंबाई के लिए एल माने थे, क्षेत्रफल के लिए, सरफेस के लिए माने थे, तो वॉल्यूम के लिए भी मान लेंगे। तो माना किसी, हाँ यहाँ पे देखो, माना कि किसी कंडक्टर के आयतन यानी वॉल्यूम भी है तथा उसका कुल चार्ज क्यू है, और उसमें है ना एवं डीवी आयतन में पॉइंट चार्ज कितना आपका डी क्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इतना तो मान लिए। अब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको रो बोलते हैं, पीडी देख के लग रहा है पी, लेकिन एक्चुअल में रो है, तो डी क्यू बाई डीवी आ जाएगा, यहाँ से पूरा इतना आ जाएगा। तो एक अन्य चार्ज जैसे यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया, देखो यहाँ फिगर दर्शाया गया। ठीक है, ये वाला छोटा को डी क्यू बोलेंगे, पूरा आपका सॉरी ये वाला पूरा एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, भी बोलेंगे। और इसका कितना है आपका लोग, इसका जो आएगा यहाँ से छोटा सा भाग, ये आपका आ जाएगा डीवी, और टोटल पे चार्ज कितना क्यों होगा, तो इस छोटा सा एरिया में कितना है आपका डी क्यू आएगा। ये दूरी आर है, वेक्टर आर है, ये दूरी वेक्टर आर टू है, तो ये दूरी कितना आ जाएगा आपका वेक्टर आर वन आर टू हो जाएगा, वेक्टर आर वन आर टू हो जाएगा। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अब ये वाला निकाल लेते हैं, तो आपको आगे देखना पड़ेगा क्या है कि एक अन्य चार्ज डी क्यू से आर वन आर टू दूरी पर क्या याद करना है, फोर्स क्या याद करना, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब लगाना पड़ेगा। तो कूलम्ब लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन ये डी क्यू है ना, डी क्यू जहां पे फॉर्मूला था रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी लगा देंगे, तो ये तो क्या डीवी आयतन के कारण लगने वाला फोर्स हुआ। और जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कुल भी आयतन पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर रखते हैं, फिर हम लोग आगे चल के जो टॉपिक आएगा वो बहुत विधि आएगा, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत विधि होगा। आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए हम आपको पीडीएफ ऐसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेरे पास अभी फिलहाल समय नहीं के कारण हम ये नहीं कर पा रहे। अगर आपको पीडीएफ में कोई दिक्कत है समझने में, तो हमसे पीडीएफ आप मांग सकते हैं, या तो मैं इसके बाद फिर जैसे लिख के क्लासरूम में पढ़ाते वैसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि इसमें पहले से बना हुआ किसी मेरा स्टूडेंट में कॉपी है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि पीडीएफ बनाने के, इसके कारण। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।